क्या आप जानते हैं कि विश्व के किन देशों में वोटिंग न करने पर सजा का प्रावधान है? किस देश के नागरिकों को ऑनलाइन वोटिंग करने की सुविधा प्राप्त है? विश्व के अलग अलग देशों में जनरल इलेक्शन से रिलेटेड ऐसे ही 5 मज़ेदार फैक्ट जिन्हें हम में से कई लोग नहीं जानते हैं के बारे में जानने के लिए अंत तक इस वीडियो में बने रहें। नमस्कार, मैं हूं निशान सिन्हा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल MPPSC बाय निशान सिन्हा। भारत में वोटिंग न करने पर कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ लगभग 2/3 रजिस्टर्ड वोटर्स अपने वोटिंग राइट का उपयोग नहीं करते। लेकिन विश्व में 19 देश ऐसे भी हैं जहां इलेक्शन में वोटिंग न करने पर फाइन भरना पड़ता है। जी हां, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चिली, साइप्रस, कांगो, अर्जेंटीना, बेल्जियम, इक्वाडोर, तुर्की, फिजी, पेरू, सिंगापुर, उरुग्वे, स्विट्जरलैंड, इन देशों में वोटिंग न करने पर सजा का प्रावधान है। ऑस्ट्रेलिया में वोटिंग न करने पर $20 ऑस्ट्रेलियन जुर्माना भरना पड़ता है। सिंगापुर में वोटिंग न करने पर व्यक्ति के वोटिंग राइट्स छीन लिए जाते हैं, जबकि ब्राज़ील में वोटिंग न करने पर व्यक्ति का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है। भारत में वोटिंग करने के लिए इलेक्टोरल वोटिंग कार्ड अर्थात मतदाता पहचान पत्र बनाना आवश्यक होता है, जिसके लिए लोगों को जिले के कलेक्टर कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन फ्रांस तथा स्वीडन में लोगों को चुनाव से पहले रजिस्ट्रेशन के लिए समय निकालने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। फ्रांस में जैसे ही लोग 18 वर्ष के हो जाते हैं, सरकार ऑटोमेटिकली उन्हें मतदाता के रूप में पंजीकृत कर देती है। स्वीडन में सरकार लोगों को तब मतदाता के रूप में पंजीकृत कर देती है जब वे 18 वर्ष की उम्र में टैक्स के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। भारत में मतदान के लिए लोगों को लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ता है। विश्व के कई और देशों में भी ऐसी स्थिति होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि एस्टोनिया में लोग ऑनलाइन वोटिंग कर सकते हैं? जी हाँ, एस्टोनिया में 2005 से ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम प्रिवेलेंट है। दरअसल यहाँ नागरिकों को एक स्कैनेबल ID कार्ड और पिन प्रोवाइड किया जाता है, जिससे वे न केवल वोटिंग कास्ट कर पाते हैं बल्कि टैक्स भरने से लेकर फाइन भरने तक के अपने सभी नागरिक दायित्वों का भी निर्वहन कर पाते हैं। क्या आपको पता है कि अमेरिका में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को भी वोटिंग सुविधा प्राप्त है? 1997 में पहली बार नासा के एक एस्ट्रोनॉट डेविड वुल्फ, इन्होंने रशियन स्पेस स्टेशन मीर से वोटिंग की थी। उस समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों को कुछ दिनों तक या अधिक से अधिक कुछ हफ्तों तक रहना होता था। लेकिन आज चूंकि अंतरिक्ष यात्री 6 महीने तक अपना समय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताते हैं, इसलिए किसी अंतरिक्ष मिशन के दौरान चुनाव में भाग लेने की उनकी संभावना अधिक होती जा रही है। जैसे नासा के एस्ट्रोनॉट डॉक्टर केट रूबिन्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 2016 तथा 2020 में 2 बार वोटिंग कर चुकी हैं। इस तरह की वोटिंग के लिए टेक्सास में जनरेटेड एक सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक बैलेट को ह्यूस्टन के माध्यम से वोटिंग क्रू मेंबर को अपलिंक किया जाता है। एस्ट्रोनॉट अपने स्पेसिफिक क्रेडेंशियल्स का उपयोग कर अपना वोट कास्ट करते हैं और फिर इस सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक बैलेट को पृथ्वी पर वापस भेज दिया जाता है। और अब विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में इस वर्ष अर्थात जनरल इलेक्शन 2024 से संबंधित कुछ फैक्ट्स। लोकसभा चुनाव 2024 543 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में संपन्न हो रहा है। चुनाव 19 अप्रैल से प्रारंभ हुए थे और 1 जून तक चलेंगे। मतगणना 4 जून को होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 में कुल 96.8 करोड़ मतदाता भाग ले रहे हैं। इनमें से 1.8 करोड़ मतदाता पहली बार अपने इस अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 20 से 29 वर्ष आयु वर्ग के 19.47 करोड़ मतदाता चुनाव में भाग ले रहे हैं। इस तरह हमारा देश सबसे ज़्यादा युवा वोटर्स वाला देश है। इस चुनाव में 85 लाख से भी अधिक महिला वोटर्स पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। 12 राज्यों में तो महिला वोटर्स की संख्या पुरुष वोटर्स से भी ज़्यादा है। इस वर्ष वोटिंग संपन्न कराने हेतु 55 लाख EVM, 10.5 लाख मतदान केंद्र, 1.5 करोड़ मतदान अधिकारी और सुरक्षा कर्मचारी और लगभग 4 लाख वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं कि आप इन 5 फैक्ट्स में से कितने के बारे में जानते थे। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन हिट करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए देखते रहे मेरा चैनल MPPSC बाय निशान सिन्हा। थैंक यू, धन्यवाद।